स्वागत है। माननीय हमारे मुख्य अतिथि जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। इनके पश्चात हमारे बीच में संत श्री पूज्य गुरुदेव तरुण बापू जी के मुखाग्रबिंद से हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। हम सब लोग बोलकर जयकारा लगा करके उनका स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। निश्चित रूप से आज समरसता की आवश्यकता है। संपूर्ण हिंदू समाज भाई भाई पूज्य गुरुदेव का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोह विद्यमाम भावं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोले राघवेंद्र सरकार की, अम्बे मात की, शंकर भगवान की, भारत माता की। संघ शताब्दी वर्ष। प्लीज वेलकम टू, मोस्ट वेलकम इन आवर एवरीबॉडी इज दिस प्लेस फ्रॉम भौरा। बाहर जितने भी लोग हैं उनसे प्रार्थना है और यहाँ स्थानीय लोग जो उपस्थित हैं, मातृशक्तियों का परिसर अभी रिक्त पड़ा हुआ है। बोलने के लिए बहुत सारे विषय थे, सब विषय हमारे पवार साहब ने फ्री कर दिए और मेरे पास तो बोलने का बचा ही कुछ नहीं। पवार साहब कहने लगे, अभी हम जब जमींदार जी के यहाँ बैठे हुए थे, जागीरदार जी के यहाँ, एलएम सिंह जी पूर्व सरपंच साहब के यहाँ, तो कहने लगे गुरुदेव हमने 20 साल पहले हम एक साथ उपस्थित हुए हैं। आज से 20 वर्ष पहले 2006 में हिंदू सम्मेलन हुआ करते थे और हम लोग सिंह गर्जना के माध्यम से जाते थे और इस गांव से भी मेरा रिश्ता और इस क्षेत्र से 20 वर्ष पुराना नहीं, 21 वर्ष पुराना है। क्योंकि बागेर में जब भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल कोई जानता नहीं, उस जमाने में तरुण आया था और वहां के पूर्व सरपंच अभी आए हमारे शिष्य भाई मदन जी सेंगव। पूरा गांव कांग्रेस, ये कांग्रेस बीजेपी वाला विषय नहीं है, आप अन्यथा मत लेना, पार्टियां तो है। ये बीच में मेरा चेला बैठा हुआ है कांग्रेस वाला, पता लगा बापू आए तो आना तो तय है। कांग्रेस बीजेपी अपनी जगह है, लेकिन सिर्फ इस भारत में एक भाई साहब ने बोल दिया है, एक मजाहब है, मजाहब। ध्यान देना, मैं किसी की जात का नाम नहीं ले रहा हूं। मजाहब, मजा कहते हैं, बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। मजा, मजे का हब, जहां हुलाला भी होता है और हलाला भी होता है, ऐसा मजा हब ये मेरा सनातन है प्यारे। और सनातन वैदिक हिंदू धर्म ये आज से नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों वर्ष नहीं, अरबों वर्ष पहले इस धराधाम की स्थापना हुई, तब से लेकर के आज तक था, है और रहेगा। ये अकाट की सत्य है। परंतु बापू, परंतु कहां से आ गया? परंतु आया हमारे कारणों से। भगवान राम की मां जगदम्बा कैकेयी आर्यन देश की थी जो आज ईरान हो गया।
लेकिन जब हिंदू सशक्त हुआ, जब हिंदू बलवान हुआ, जब हिंदू ताकतवर हुआ, जब हिंदू संगठित हुआ और जब हिंदू ने ऊंच नीच की जो दीवारों को तोड़ा है, आज मंदिर के परिसर में सकल हिंदू समाज के समस्त समाज उपस्थित होकर के और गर्व के साथ कहते हैं सर्वे हिंदू, सर्वे हिंदू। बहुत देर हो गई, अभी भी हमें बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। 100 वर्ष बीत गए हमारे संघ को। संघ की स्थापना पावन धाम नागपुर में हुई, विजयादशमी के दिन, दशहरा। सर्वे हिंदू सहोदरा, सारे हिंदू एक हैं, हम सब एक हैं। जननी अलग अलग होगी, जातियां अलग हो सकती हैं, लेकिन हम सब एक हैं और एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि पुलिस वाले भी वीडियो कर रहे हैं। अगर मैंने नहीं बोला, मैं कोर्ट कर रहा हूं मोदी जी को। मोदी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे। वैसे तरुण आज 31 साल से बोल रहा, हिंदू जाग जा। मैं जब बागेर में आया, बागेर पास में हमारे सेवा करने वाले सारे कांग्रेस के लोग, जहां शंकर दयाल शर्मा आकर के रात्रि विश्राम किया करते थे, जिस परिवार के लोग उस भागवत कथा में हमारी सेवा में थे। लेकिन बात हो गई है भाई 21 साल पुरानी, क्योंकि हमको कोई बुलाता नहीं है, हमारी बात पता लग जाती है। ये कट्टर हिंदूवाद को परसेगा, ये तो सनातन की नींव को रखने वाला है। तो फिर हमारी कथा भागवत में भी हमारा तो राष्ट्र धर्म जागृत रहता है। ऐसा नहीं कि मैं भूखा बैठा हूं, 764 भागवत हो गई है। आपने 20 साल से नहीं बुलाया तो क्या मेरे घर में रोटी नहीं है? ये सफेदी आ गई हमारे हरिनारायण जी को, यही नाम है क्या? नाम तो नहीं भूला? हाँ, है ना, हरिचंद। हाँ, नारायण चंद पर हरि है, भले सफेदी आ गई बंदे को। कोई चौमुखा वाला है तो कोई चारों पूरे क्षेत्र में। 20 साल पहले जब यहां पर मैं आया तो यहां ऐसे लोग जब भी थे अब भी होंगे। तरुण बापू, अगर आपने यहां पर यज्ञ किया, प्रवचन किया तो पुलिस बुला लेंगे। मैंने कहा तेरी माँ ने सूट खाई हो तो बुला। और बंदा यज्ञ करके गया। एक यहां सदरू मैया था, अब तो झालर वाला हो गया, बताते हैं। झालर लटका दी उसने भी। कारण क्या? कारण सुनो बहने, आप भी ध्यान देना, आपकी गलती ज्यादा है। ये सनातन अगर हमारा कमजोर हो रहा है तो उसमें सबसे बड़ी गलती आपकी। आपने अपनी बेटियों पे ध्यान नहीं दिया और आने वाली जनरेशन, आने वाला जो हमारा नवनिहाल बालक है। रात्रि को मेरी इंदौर में बहुत बड़ी सभा थी, इंदौर में धर्म सभा कर रहा था। दिन में कल मेरी रतलाम में कार्यक्रम था, रतलाम जिले में। रात्रि को इंदौर महानगर में आयोजन था। हजारों हजार पब्लिक बैठ करके, जैसा भाई साहब का दुख है कि 9 ग्राम के लोगों का ये मंडल, लेकिन कमंडल बन गया। बस इतने से लोग, और कुछ लोग तो जीव रहे हैं। बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। कई लोग तो जिम नहीं आए हैं, यही नहीं मालूम संघ क्या है। हजारों लोग शहरों में, पता है माताओं की गलती। मैं एक लाइन पे नहीं चलूंगा, हाँ ध्यान देना, एक लाइन पे चल। जगदीश भाई, एक लाइन पे नहीं चलेंगे। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, बेटों पे बेटी पे ध्यान दो। जो बेटा बेटी पे ध्यान नहीं देता है, थोड़ी समस्या आ जाती है। आपने बेटा बेटी पे ध्यान तो दिया, लेकिन बच्चे को चुप करने के लिए बताओ, ज्यादातर परिवार में किस चीजों का प्रयोग किया जाता है? बच्चा अगर रो रहा है, जय हो जय हो, सब माताओं ने कह दिया मोबाइल दे दा, हम तो चलो चुप। मोबाइल दिया, बच्चा चुप हो जाता है। आपसे निवेदन करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, मातृत्व भाव को जागृत करें। भाई साहब का विषय था, मातृत्व भाव को जागृत करें। हमें पता है, आपको भी पता होगा, जब बालक रोता था
जब बालक रोता था पहले, अब नहीं। अब तो बालक रोए तो मोबाइल दे दो और वो दिन भर पता नहीं क्या क्या देखता रहता, जमीन में से नहीं निकला और मोबाइल चलाता है। और हमारे अकलमंद माँ बाप को क्या बोलते हैं जानते हो? क्या बोलते हैं? हमारे छोरो मोबाइल चला ही ले। ओहो, बड़ी अकलमंदी की बात हो गई। मोबाइल सिखा दिया, तुम्हारी औलाद गई तुम्हारे हाथ से। ध्यान देना, ये लड़कियां बेटियां बैठी हुई हैं, हमारी नवनिहाल युवान बहनें भी बैठी हैं, पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाती हैं। जाना चाहिए, पढ़ाई जरूरी है, पढ़ना आवश्यक है, बेटी भी होना चाहिए। बेटी है तो कर है, और बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ, ये हमारी सरकार का नारा है। बेटियों को पढ़ना चाहिए। जो बेटी बाहर पढ़ने गई, मोबाइल ले गई, घर आई, आपने पूछा बेटा क्या देख रही हो? बोले कुछ नहीं मम्मी, कोर्स का देख रही हूं। और मम्मी अगर पढ़ी लिखी है, पापा पढ़ा लिखा है, मोबाइल मांगो, और जो बेटी मोबाइल दे दे, समझ लो वो बेटी तुम्हारे हाथ में। और जो बेटी अपने पासवर्ड नहीं बताए, जो बेटी आपको अपने स्क्रीन लॉक का ओपन करने का जानकारी नहीं दे, समझ लेना वो बेटी गई तुम्हारे हाथ से। जरूर उसमें कुछ गड़बड़ झाला है। अगर बेटियों को संभालना है, मोबाइल तो दो, पढ़ाओ लिखाओ। और पहली बात तो बताइए, 12वीं तक मोबाइल की जरूरत क्या है? पढ़ाई हो गई साहब, 8वीं से मोबाइल से पढ़ाएंगे, बिना मोबाइल से। तो मोबाइल का प्रयोग करें। बहुत खतरनाक माहौल चल रहा है। दोस्ती करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन सारे अब्दुल एक जैसे। पूरे भारत के जितने भी अब्दुल हैं, ये अब्दुल में कोई परिवर्तन नहीं। क्यों? 25 तारीख को 1900 संघ वाले लोग बैठे हैं। आज क्या चल रहा है? 2026 1925 को हमारे संघ की स्थापना हुई, और ठीक 1 साल बाद, ध्यान से सुनना, बीमारी कहां फंसी पड़ी है। ठीक 1 साल बाद, जहां पर दिल्ली का संसद भवन है, जहां पूरे देश के लोग कानून बना करके और इस देश को चलाने की व्यवस्था करते हैं, वहां से 3-3.5 किलोमीटर दूर संघ की स्थापना हुई 1925 में। और इस देश में कुछ कठमुल्लों ने, कुछ हरामजादों ने, कुछ नीच लोगों ने, कुछ भारत माता को डायन बोलने वाले कुत्तों ने एक संस्था की स्थापना करी, उसका नाम है तबलीगी जमात। मुझे बोल दिया गया था गुरुजी थोड़ा नरम बोलना, कहीं जोश आ गया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कहा जोश वाली बातें ही नहीं करेंगे, हमारा होश अभी पूरा नहीं हुआ, हमारा जोश अभी पूरा नहीं हुआ। एंड दैट्स नॉट ठीक है, जो भी है, पर निवेदन करना चाहते हैं, जाग जाओ, वरना इनको घर में से निकाल करके मारेंगे। और वो कहां हुआ? उस तबलीगी जमात ने फिर 1 वर्ष बाद दिल्ली में एक संस्था की तैयारी करी इन कठमुल्लों ने, और उसका नाम रखा, ध्यान देना रे, संविधान के बाहर बोल रहा हूं, हो सकता है कहीं का दोगला हमारे प्रशासन का आदमी भी हो तो वीडियो बना रहा, मेरी वीडियो तो चल रही है, और मैं किसी के बाप से डरता भी नहीं। कई केस बन गए मेरे ऊपर, कई बार जेल गया, लेकिन अगर भगवा पहना है तो इस राष्ट्र के लिए पहना है प्यारे। मेरे को किसी बात की घर में कमी नहीं थी कि बाबा जी बनना पड़े। अयोध्या में 6 दिसंबर को ये शरीर नष्ट हो गया होता, पूज्य बहन उमा भारती जी ने जीवन दान दिया, और जब से लेकर के हमने विचार कर लिया अब कोई काम नहीं करेंगे, कोई कथा ना कराए तो जबरदस्ती करेंगे, जबरदस्ती की। लेकिन उसके बाद फिर नहीं बुलाया बेचारे भौरा वालों ने, बोले ये तो जबरन कथा करे तो भी, और 25-30 बोरी उस जमाने में भोजन करवा दे, इतना बड़ा आयोजन हो जाए। मैंने कहा नहीं बुलाना भाई, बागेर पूरा सनातनी तो था ही, पूरा का पूरा। शायद कहाँ है मदन भाई, किधर है?
ये संगठन में है ना अपने यहाँ, अपने गांव में भी है। हाँ ठीक है भाई। वो है ना, कोई कमल का फूल नहीं जानता कमल का फूल हो गया। उन्होंने कहा तरुण को नहीं बुलाना। और कथा भी बहुत आनंद आया। हमारे सुबाल भैया थे, वो जगह बढ़ाते गए। हम लोगों ने दीवारें तोड़ी, स्कूल तोड़ा, फिर लास्ट स्थान आ गया शमशान तक। और शमशान तक उस जमाने में पब्लिक बैठ करके और तरुण की भागवत कथा को सुना। और फिर आज तक वो प्यार उन लोगों का इस क्षेत्र का कम नहीं हुआ। चाहे 21 साल बाद बुलाया, पर बुलाया तो भूले तो नहीं हमारे बंधु लोग। कई लोग तो चले गए मुझे बुलाते बुलाते। फिर निवेदन करना चाहते हैं बंधुओं, उस तबलीगी जमात ने, पता नहीं लगता उस तबलीगी जमात का, कोरोना आया। वो कोरोना में पता लगा एक था मोहम्मद साद, जिसने 27 देशों के लोगों को उस अपने इबादत के, पूजा घर के, जिसे मस्जिद कहते हैं, मसाजिद कहते हैं, उसमें उन्हें इकट्ठा कर रखा। और वो लोग इस देश में आतंकवाद फैला रहे थे। मैं फिर कहता हूं, विश्व के 57 मुसलमान देशों में से और कहीं इनको अध्यक्ष और कहीं ऑफिस नहीं बनाया, भारत में बनाया। भारत में बनाया तो बनाया, लेकिन हमारे धर्म परिवर्तन की योजनाएं बनाना चालू करी। अगर ब्राह्मण की बेटी पटाओगे, कितने लाख महाराज? ब्राह्मण की बेटी पटाने का 5 लाख कौन देता है? ये तबलीगी जमात वाले कठबुल्ले। और छोटी समाज, और हमारे इसमें जाति में बांट दिया हमको। छोटी समाज है, एक काम कर, किसी हमारे सेवा बस्ती की कन्या को पटा। ये वहां से फरमान जारी करते हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। मेरे ऊपर अगर केस करोगे तो मोबाइल में सब रखा है मैंने। मैं वहां अदालत में, अभी भी अदालत में जाता हूं, अदालत में जाऊं। और अदालत कौन सी? जबलपुर की हाई कोर्ट में मेरा पेशी चल रही। वहां पर मजिस्ट्रेट कहते हैं आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने कहा वीडियोग्राफी करोगा उस दिन बोलूंगा। वीडियोग्राफी में बोलेंगे। केस कोई गड़बड़ ज्यादा नहीं, बड़ा भारी केस नहीं, छोटे मोटे होते रहते हैं। अभी मैंने गांधी जी का बहुत बड़ा सम्मान कर दिया था, बस इतनी सी बात है। गांधी जी का बहुत बड़ा सम्मान हो गया था मेरे द्वारा। मैं सम्मान करता रहता हूँ, मेरी आदत है। जो भी देश के बड़े लोग हैं और जिन लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, उनका सम्मान करता रहता हूं। और मैं अभी भी निवेदन करना चाहता हूं, यदि इस देश को अमेरिका से आगे बढ़ाना चाहते हो तो एक मिशन चलाओ इस भारत देश में हिंदुओं। नोट के ऊपर से गांधी गायब कर दो, अमेरिका से आगे हो जाओगे। ये जब तक ये डोकरो है, जब तक इसका फोटो रहेगा, संघ के मंच से नहीं बोल सकते ऐसी भाषा, क्योंकि मर्यादित मामला है, क्योंकि इनके भी बाप है वो तो। अब बैठे रहा साधु, और साधु का कोई ठौर न ठिकाना। निवेदन करना चाहते हैं बंधुओं, जाग जाओ। बड़े बड़े दायित्व थे, आज भी हैं, लेकिन निवेदन करना चाहते हैं समाज को जगाने का अगर बीड़ा उठाया है। ये हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले तो होते ही नहीं थे, पहले तो एक जगह बिठाते नहीं थे, इसलिए पड़ी। उस लड़के को बताया, एक काम कर, 1 लाख रुपए देंगे तुझे, ब्राह्मण की या ठाकुर की नहीं पट रही, छोटे समाज में चला जाओ। और उसे ऐसे मत बताना, उससे कहना क्यों कल तेरे से पानी का मटका नहीं छुपाया ना इन लोगों ने। फिर कहेंगे क्यों तुझे नीच कह के अलग कर दिया ना। फिर जय भीम का प्रेम दिखाया और उसको बरगलाया। हमारी भोली बालाएं उनके जाल में फंस जाती हैं, और जाल में फंसने के बाद फिर उनके कितने टुकड़े होते हैं? 36। सारे अब्दुल्ला एक सार हैं। एक अब्दुल्ला अभी अयोध्या में घुस गया, पता है किसको? एक आध दो लोग तो बताओ, एक अब्दुल्ला घुसा। अरे अयोध्या के राम मंदिर को उड़ाने गया था वो। 3 लोग गए, उसमें एक मुल्ली गई। 3 लोग गए थे, पकड़ा गए। वो तो हमारा पुलिस प्रशासन, हमारी सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, इसलिए पकड़ाया। और देखो उसका हौसला, अयोध्या के प्रभु श्री राम के मंदिर में जाकर के, और वहां पर वो क्या होता है उनका बिछाने का, वो बिछाया और बिछा करके और कान में डाली अंगुली।
बस फिर इन लोगों को कहाँ डालना था वो डाल दिया, उसका मिट्टिया मेट कर दिया। उसका नाम भी अब्दुल्ला था। बताए कहां से आया था? कश्मीर से। आप लोग कहेंगे गुरुजी मुसलमानों के बारे में कह रहे हो। नहीं नहीं, मुसलमान ये यहाँ बेचारे अपने यहाँ हैं। मान लो भमरा के ले लो, भमरा के ले लो, भमरा के मुसलमानों का ले लीजिए। ये मुसलमान नहीं है, फिर क्या है? ये बेचारे डरपोक हैं। एक जमाने में तलवार चली, तलवार चली, तलवार चली, और तलवार के चक्कर में इनके कमर में सलवार चली। ये तलवार के डर से सलवार पहनने वाले, अरे महापुरुषार्थी हमारे पुरखे, हमारे मालवीय जी के पुरखे, हमारे परमार साहब के पुरखे, हमारे पंडित जी के पुरखे, हमारे पुरखे शौरवीर का पराक्रम देते हुए वो झुके नहीं। जैसा अभी भाई साहब ने कहा, बतीदास, रतिदास, किसी को तो रुई के पहलवे में डाल करके जलाया, किसी को आरे से काटा। गुरु गोविंद सिंह के बेटों को, अरे इनके आज के कारनामे नहीं है। अभी हमारे परम सम्मानीय भारत के प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ प्यारे जो मंदिर मंदिर जावे। बताओ आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ हो? अरे कांग्रेस वालों सुन लो, आज तक अगर ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ हो जो मंदिर मंदिर, हाँ पहले प्रधानमंत्री निवास में रोजा इफ्तार जरूर होता था, पहले राष्ट्रपति भवन में रोजा इफ्तार जरूर होता था, लेकिन आज इस भारत का प्रधानमंत्री कल कहां थे बताए? वो भारत में रहने वाले हिंदुओं, भारत का प्रधानमंत्री कहां था कल? कल थे वो सोमनाथ में। और सोमनाथ में क्या कर रहे थे? 1000 साल पहले इन नीच लोगों ने मेरे भोलेनाथ के मंदिर को मिटाने का विचार किया था। बार बार आए, मिटाने का प्रयास किया, और अंत में इस देश में एक ऐसा जिन्न आया, ऐसा राक्षस आया, उसने पूरे मंदिर को ध्वस्त कर दिया। लेकिन देश आजाद हुआ, देश आजाद हुआ। देश आजाद कब हुआ? वैसे मेरे हिसाब से तो 13वां साल चल रहा है। सॉरी, मेरे हिसाब से मैं उन बलिदानियों को, वैसे बलिदानियों का तो मान सम्मान हम लोग करते ही नहीं है। बलिदानियों का कहां करते हैं मान सम्मान? हम तो ये कहते हैं कि आजादी चरखे से आई। हम तो यही बोलते आए हैं, आजादी कैसे आई? चरखे से आई। सब लोगों ने यही कहा, आजादी चरखे से आई। और एक आदमी ने ला करके रख दी आजादी, एक धोती के 2 टुकड़े करे, बिना किसी गुरु बनाए महात्मा। महात्मा तो गाय पालता है, गाय। वो महात्मा क्या पालता था? बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। वो महात्मा क्या पालता था जो ये अभी पाल रहे? फिर कहना चाहता हूं, इस गांव के, इस देश के मुसलमानों से ना मुझे विरोध है, न इस देश के मुसलमानों से मुझे भय है, न इस देश के मुसलमानों का मैं विरोधी हूं, न इनका अहित चाहता हूं। क्यों? उसका एक कारण, ओवैसी का नाम सुना? असुद्दीन और अकबरुद्दीन जो कहता है 15 मिनट पुलिस हटा लो। हमने कहा रे 2 कौड़ी के, तेरी तो औकात भी नहीं है बात करने की, तेरे अंदर ये पराक्रम नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि तेरे बाप का नाम बता। उसने कहा सलाउद्दीन। हमने कहा तेरे सलाउद्दीन के बाप का नाम बता। बोले वसीम। मैंने कहा उसके बाप का नाम बता। तुलसी राम। तुलसी राम की औलाद है वो। ये कहते हैं आज, बोले जम्मू यूनिवर्सिटी में हिंदुओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, और हमने यूनिवर्सिटी बंद कर दी जम्मू कश्मीर की। मां वैष्णो देवी के भोजन भंडारे और सहयोग से अर्थ से चलने वाली जो यूनिवर्सिटी थी, उसमें 50 में से मात्र 4 हिंदू, और सारे वही के वही। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा काहे ज्यादा बड़बड़ के बातें करता है? उमर फारूक, उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उसके बाप का नाम फारूक अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला, उसके बाप का नाम फारूक अब्दुल्ला, उसके बाप का नाम शेख अब्दुल्ला, और उसके बाप का नाम मुकुंद राय कौन? ये मुकुंद नाम किसका है? ये मुकुंद आपका है। ये जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए, ये ऐसा मुसलमान था कि जिसकी खतना ही नहीं हुई। जीना भाई, इसका नाम था जीना भाई। गुरुजी, इनकी इतिहास बता करके हमें करवाना क्या चाहते हो? मैं फिर कहता हूं, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमें दंगे फसाद नहीं करना है, लेकिन अपने घर में ताला तो डाल दो रे।
इशारों को अगर समझो। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, ये सारे जितने भी हैं ये सब डरपोक थे, ये डरे डराए। और अब खुल करके कहना चाहता हूं, जब उस जमाने में तलवार चली, अब चलाओ। फिर क्या होगा? वही होगा जो स्वीकारे श्री राम होगा, वही होगा जो स्वीकारे श्री राम होगा। तैयारियां चल गई हैं, देश जाग रहा है। तो हमारे देश में जितना आतंक इन लोगों ने मचाया है, ये सब बाहर के लोग हैं, भारत के लोग बहुत अच्छे हैं। और इन लोगों से कहो, तुम्हारा घर छूट गया था, आ जाओ घर वापसी करवा लेते हैं। लड़ाई नहीं, हम बारा कुटी नहीं कर रहे हैं, घर वापसी की बातें कर रहा हूं मैं। इसमें झगड़ा कहां, इसमें लड़ाई कहां, इसमें संविधान आने कहां आ रहा है? जब कल हमारा घर था, कौन सा 497 साल के बाद में हमने हमारा घर लिया और हमारे रामलला को बिठा दिया। तो इनको भी कहो ना, कानून के दायरे में जो जैसे मान जाए, निचान देवान धूपान दीपान कुटान पीटान। समझ रहे हैं बात? पहले आवेदन करो ना प्यारे, प्लीज रिक्वेस्ट टू यू इन ऑल एवरीबॉडी, आवेदन करो, फिर निवेदन करो, फिर प्रतिवेदन करो, बार बार समझाओ। आवेदन, निवेदन, प्रतिवेदन। मैं किसी विभाग की बात कर रहा हूं, आप कहीं और मत चले जाए। आवेदन, निवेदन, प्रतिवेदन, और फिर ना माने तो यह संस्कृति हमारी सनातन की रही है। हम झुकने वाले लोग नहीं हैं। राणा कुंभा से लेकर के महाराणा प्रताप से लेकर के शिवाजी से लेकर के आज तक इस राष्ट्र को कोई झुकाने वाला अभी तक आया नहीं। और जो जो आए हैं उनको यहाँ पर 6x3 की व्यवस्था कर दी है। समझ गए ना? तो 6x3 की जगह हमारी बेस्ट न जाए, इसलिए काम ये करो कि हम सब लोग मिलकर के जलाने का प्रयास करें। हम सब जलें, हम सब जले। कब जले भाई? मरोगे जब ही तो जलोगे। तो मरे कब? जब उम्र पूरी होगी तभी तो मरेंगे। थोड़ी घुमा फिरा के बात कर रहा हूँ, खुल्लम खुल्ला करो। तो आपने तो पुलिस के इतने ज्यादा बुला ली, और वैसे भी आस्था की पुलिस जानते ही हो मेरे बारे में। आस्था के होंगे नहीं तो फिर और कहीं से होंगे। अभी भी थोड़ा मामला गड़बड़ है, आस्था के पास में सब माहौल खराब कर रखा है, इन हिंदुओं ने कर रखा है। वो तो शांति प्रिय लोग बेचारे, वो कुछ नहीं करते, वो तो कुछ भी नहीं करते। पत्थर है उस विचारों के, कुछ भी नहीं उनके पास, खाली पत्थर हैं, वो कुछ नहीं करते। और मेरे इस मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जिसका नाम है जगदीश जी देवड़ा, मेरे साथ मंच पर थे। और उस जमाने में पटवा की सरकार हुआ करती थी, माननीय सुंदरलाल जी पटवा, उस वक्त वो गृह राज्य मंत्री होते थे। मेरे परम मित्र हैं जगदीश जी देवड़ा, दोनों हम मंच पर थे एक जमाने में। नीमच की घटना है, उस जमाने में पत्थर चले थे, तो पत्थर तो इनका रामबाण है। लेकिन फिर निवेदन करना चाहते हैं प्यारे, पत्थर से शांति नहीं आएगी, प्रेम से शांति आएगी। प्रेम दो, प्रेम लो, प्रेम बांटो। लड़कों से कहना चाहता हूं, जितने भी जवान लड़के हैं, कृपया प्रेम करना चालू करो, प्रेम करना चालू करो। प्रेम दो, प्रेम दो, प्रेम लो, प्रेम बांटो। भाई साहब, मैं एक बात इनकी और कोट करना चाहता हूं। कुटुंबकम, कुटुंब का विषय, कुटुंब का विषय कब आएगा? कुटुंब का, आप ही की बातें कर रहा हूं पूरी, आप बुरा मत मानिएगा कि अलग हट गए, वो थोड़ा इधर उधर जाना पड़ता है थोड़ा सा। कुटुंब की बात, कुटुंब होना चाहिए। अब हम लोग आशीर्वाद देते हैं, हम लोग कहते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो। अब हमने आशीर्वाद तो तुम्हारी कथा में दिया, लेकिन ले और कोई गया। आशीर्वाद आपको दिया, दूधो नहाओ पूतो फलो, आपके दो, आपके 5 हो। उनने कहा गुरुजी बोलते हैं, अपन तो 5 है तो अपने 25 हो। गुरुजी की वाणी का अनुसरण हम करें। इसलिए निवेदन करना चाहते बंधुओं, अगर कुटुंब नहीं बड़ा, हर परिवार में कम से कम 5 संतानें होना चाहिए, जो जिनके यहाँ पर भगवान की कृपा बरस रही है। मर्यादा में बोलूंगा, गांव का विषय। रात को तो खूब खुल्लम खुल्ला चला मेरा प्रोग्राम इंदौर में, पर यहाँ मर्यादा वाला विषय है। जिनको भगवान की कृपा बरस रही है, जिनकी गोद हरी है, जिनको भगवान अभी और दे सकता है, दे सकता है, दे सकता है, उनको खाली उधर ही फजल फजल नहीं, इधर भी कृपा कृपा है। फजल और कृपा एक ही बात होती है।
तो निवेदन करना चाहते हैं। वो लोग कहते हैं अल्लाह की फजल। अच्छा, उनसे टीवी एंकर कई बार पूछते हैं, उन्होंने कहा कितने बेटे हैं? बोले 12, बेटी बोले 6, बोले कितने हो गए? 18 नहीं, बोले नहीं हम 20 हैं, 2 जना हम भी तो है, तो 20 लोग एक घर में। फिर उनसे पूछा कि इतना सब कहां से चलता आपका? बोले चलने की जरूरत क्या, पैदा हो जब सरकार देती 16,000, पैदा होने पे 16,000, इलाज करे फ्री, और ज्यादा बीमारी हो जाए तो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड, और बोले रहने के लिए कुटिया, पढ़ाई के लिए स्कूल फ्री। अब हमें करना क्या? पार्ट टाइम कान में उंगली डालो और जय जय, कुछ नहीं करना। और हमारे लोगों की तो शादी नहीं होती है अगर ढंग का घर नहीं हो। हमारे लोग तो बेचारे आधे कुंवारे। इन कुंवारे लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, प्रेम बढ़ाओ। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। एक बाबा हुआ तुम्हारे देश में, झांगुर, उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखे लोगों को पता होगा। झांगुर बाबा को 5 लाख करोड़ चंदा दे दिया। यही मोम पप्पड़ छाप ने, यही पंचर वालों ने, यही लाइलोन के जूते चप्पल हो तो लियो, 5 लाख करोड़ दिया। और करता क्या था? तुम्हारी बेटियों के लिए मात्र व्यवस्था करता था। वो भेजता था किसी को, कह देना एक तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम इकबाल है। बोले इकबाल मत बताना, आयुष नाम बताना। क्या नाम है तेरा? अब्दुल मत बताना, अनिल नाम बताना, अजय नाम बताना। और ये हमारी भोली भाली छोरियां, इनको यही सूझना पड़े खाली कलावा से ही, खाली वो कलावा तिलक रख ले जिसमें इनके चक्कर में आ गई। और स्कूल के आसपास ध्यान देना हिंदुओं, तुम्हारे यहाँ पर कन्याशाला हो और कन्याशाला के आसपास कोई भी हमारा लड़का, पहले तो सूचना आप देना मेरी बेटियों, अगर तुम्हारे स्कूल के इर्द गिर्द जो पढ़ता लिखता ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, या वो स्कूल में रहता नहीं हो, उससे कोई संपर्क ना हो, उसकी बहन वगैरह भी नहीं आती हो, और वो यदि उधर भ्रमण भी करता हो तो हमारे पुलिस को सूचित करें, हमारे गांव के लोगों को, सरपंच को, प्रधान जी को, इनको सूचना दें। और सूचना इसलिए दें कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पुनः फिर बेटी 36 टुकड़ों में बट करके और हमारे हाथ में दे दी जाए। इससे अच्छा है हमारी बेटियों की रक्षा करें। बेटियों की वेशभूषा पर ध्यान दो मेरी माताएं। आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, पुनः आपकी तरफ हम आए हैं, निवेदन कर रहे हैं अपनी बेटियों पे ध्यान दे। जो बेटी अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज में बात कर रही है, समझ लो वो तुम्हारे हाथ से खिसक गई। जो बेटी पढ़ने लिखने भी योग्य है, आपका हर कार्य में सहयोग देती है, ऐसी बेटियों के लिए उचित वर्ग की तैयारियां प्रारंभ करें। अभी हमारे एक संत ने क्या बोल दिया, इस देश की कुछ माताएं हिंदू समाज की, हिंदू का घोर विरोध। अच्छा, मुसलमान में ये तो बताओ कि इनने एक नया धर्म बनाया, एक धर्म बस, ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान, इसके अलावा और कोई नारा नहीं है। एक नारा है, नारा है तकबीर, सर तन से जुदा। पुलिस कुछ नहीं करे उनके लिए ना, उधर जाए ही नहीं पुलिस वाले कभी, वो खुलेआम कहते हैं सर तन से जुदा, उनके तरफ नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनके हाथ में हथियार और अपने हाथ में जय राम जी की। इसलिए हमारे मोदी जी ने कहा कि अब सब लोग करो जय राम जी की, सब लोग करो जय राम जी की। अब तो वो लोग आएंगे ना, चाहे वो कुछ भी पहन के आए, अब तो चाहे वो छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहन के आए, तो भी उसको बोलना पड़ेगा साइन कर लो भैया। कितने दिन हुए? बोले 25 दिन। बोले लिख यहाँ पर जी राम जी में आया था, 25 दिन की धाड़की करी, जी राम जी। बोले राघवेंद्र सरकार की। समय बहुत हो गया, निवेदन कर चाहे हो और बोलेंगे कोई बात नहीं। मैं ये विचार कर रहा था, मैंने भाई साहब का समय तो अभी भोजन भी होना है ना, तो भोजन भंडारे का पुनः एक निवेदन। वो छांगुर ऐसे लोग, मैं अभी मेरी जमीन है यहाँ पर 20 साल पुरानी सीहोर जिले में, मगर मैं वहां पर एक, क्योंकि मेरे पास नाटक नोटंकी नहीं, ढोल ढकोसले नहीं, हमारे पास में कहीं ऐसा सामान भी नहीं कि जा तेरा कल्याण, ऐसा कहीं याद है अभी तक सीखा भी नहीं, न सीखेंगे। क्योंकि संघ में 4 साल की उम्र से तो नमस्ते सदावत से लेकर रहे, डोंग धकुल से परे। हमें नहीं चाहिए कोई पाखंड नहीं चाहिए। धर्म की क्रांति आए, सनातन विश्व में चारों ओर फैल जाए, बस यही कामना है हमारी। हम इसलिए नहीं साधु बने, आश्रम बनाया कि हमें कुछ धन इकट्ठा करना है।
अभी 108 कुंडी यज्ञ करके आ रहा हूं राजस्थान में, और जिस दिन विदा हुई लाखों रुपए खर्च करे, आस्था टीवी चैनल के ऊपर सीधा प्रसारण था, 108 जजमानों को बिठा करके 108 कुंडी यज्ञ, और किस लिए? अयोध्या में राम मंदिर बने, ऐसा संकल्प था। और संकल्प की श्रृंखला में एक यज्ञ यहां पर भी करके चला गया हूं। पूरे भारत में कई जगह जाकर के यज्ञ किया। अगला यज्ञ अभी मेरा 15 फरवरी से 21 फरवरी मंदसौर जिले में है, शुभ टीवी चैनल पर, और संस्कार डिजिटल पर भी सीधा प्रसारण होना है, वो आएगा। यहाँ जब आए हम, बहुत प्यारे लोग हैं, पुरानी बात को विसार दे, बीती ताही विसार दे, आगे की सुधले। इस गांव के बहुत सारे वरिष्ठ जन चले गए हैं, और ऐसा भी नहीं, जिन लोगों ने विरोध किया था वो 5वें दिन मेरे मंच पे भी आए हैं। 5वें, भगवान करे वो सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मंच पर आए, गले मिले मुझे और कहा, तरुण हमें पता नहीं था कि इतना भव्य आयोजन होगा और जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। मैं पुनः एक बार आपको शांतिप्रिय ढंग से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। संस्कार दो, संस्कार लो, और अगर माँ, मौसी, मामी, काकी, ताई, चाची, ये अगर घर में चाहिए, काकी भी होना चाहिए, ताई जी भी होना चाहिए, तो काकी हो, ताई जी हो, तो फिर उसके एक हो गए पापा, तो 3 आदमी है, 3 तो बेटा घर में जरूरी, एक काका हो, एक ताऊ हो, एक चाचा हो, काका हो, ऐसा। और घर में भुआ होना चाहिए, भुआ जरूरी है, छोटी भुआ, बड़ी भुआ, तो 2 तो बेटी, 3 बेटा, या फिर 2 बेटा 2 बेटी। और यदि आप लोगों को 2 रखना है तो रखो। अगर भगवान की कृपा है, आपके यहाँ पर देश राष्ट्र सेवा करने वाले, संत सेवा करने वालों की योजना बन रही हो, तो 2 तो आप रख लो, तीसरे को आप जन्म दे दो, खर्चा हमसे ले लो। हम सरकार की नहीं कहते, सरकार खर्चा दे, हम देंगे। और जिसके घर में 5 बेटा बेटी हो जाएं, उसको 51,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। जिसके घर में अभी जिनकी नई नई शादी हुई और 5 बेटे 5 साल में हो जाएंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं। अब उधर देख लो, उधर तो मशीन बनी पड़ी। अब जब मैं उधर इधर की बातें करता हूं तो आप समझ लो ना, मैं किसी की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो खाली कोडवर्ड में बात कर रहा हूं, मेरे ऊपर धारा नहीं लग सकती। उधर की बात कर रहा हूं, उधर में हमारे भी तो हो सकता, कई के घर में 5-5 क्या 25-25 पहले थे, 8-8 9 भाई रहते थे। अरे हमारे लालू प्रसाद को देखो, हमारे नरसिम्हा राव को देखो, 11 छोरे चले गए भगवान के यहाँ, 11 बेटा। तो ऐसा नहीं है, हमारे मोदी जी 5 भाई अभी भी हैं, 5 के 5 तो पहले थे, पर अब नहीं आने। और फिर समस्या क्या हुई, 2 वर्ष कोरोना रहा, एक भी सीजर नहीं हुआ। सीजर कहते हैं वो ऑपरेशन से बच्चा होना, 2 साल तक नहीं हुए। एक कोई विधर्मी की महिला का सीजर बता देना, उनका सीजर नहीं होता, सीजर इधर ही होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत कमजोर हैं डॉक्टर। ये जो हत्यारे डॉक्टर है ना, इनसे भी थोड़ा बचो। जबरदस्ती हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं, जबरन में इलाज कराने की आवश्यकता नहीं। गर्भ धारण हो, खाकरे का पत्ता दूध में उबाल करके पियो, और केसर की 1 टेबलेट लो, बच्चा स्वस्थ तंदुरुस्त होगा। संतरे खिलाओ, अंगूर खिलाओ, मौसमी खिलाओ, फल फ्रूट खिलाओ, बच्चा गोरा चिट्टा होगा, तंदुरुस्त होगा। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 तो होने दो। और जिसके घर में 5 बेटा, उसके घर में धन की कभी कमी नहीं आई। ये मेरा आशीर्वाद है नागा साधु का। इसलिए बढ़िया स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और राष्ट्र को फिर कह देता हूं, नहीं तो समस्या। हम मारने कूटने की बातें नहीं करते, हम प्रेम की बातें करते हैं, जो प्रेम से समझ जाए। और दूसरी बात यह है, इस राष्ट्र को अगर उन्नत बनाना है तो हिंदुओं को जागना पड़ेगा। इन लोगों ने तो कसम खाई है कि राष्ट्र को तोड़ेंगे, इनने राष्ट्र तोड़ा। ये है क्यों? पहली बात तो इस देश में ये है क्यों? देश के टुकड़े किस लिए हुए? धर्म के आधार पर। वो जिना भाई जो जिन्ना बन गया, जिसके बाप का नाम पूंजालाल ठक्कर, वो उसने दूसरा देश ले लिया, वो गुजराती था, दूसरा देश तो जाना था ना। और अभी एक वो झालर आया, एक नया झालर, जिसका नाम है मदनी। वो नीच कमीना हरामजादा बोल रहा है कि देश तो हमारा है। उसका कभी सुना आप लोगों ने? सुना ना भाई लोगों? वो कह रहा है कि देश हमारा है, अगर तुम्हें यहां नहीं रहना तो कहीं और चले जाओ। सुन लो रे हिंदुओं, तुम्हारे लिए और कोई देश नहीं है। पूज्य गुरुदेव कहते थे, गनवलकर जी महाराज कहते थे, बाला साहब देवरस कहते थे, अगर मुसलमान को यहां से भगाया,
पहली बात तो भागे ही नहीं, तुम्हारी छाती पे मूंग दलेगा रे बाप, और तुम कहीं समझो यूं ही समझ रहे उनके। वो रात दिन लगी है तबलीगी जमात वाले, रोज आते हैं ढक्कन लगा लगा करके और उनको बहका दिया। वो सदरू जिसके बच्चे मेरे सामने जनगणमन अधिनायक गाते थे, वो सब जवान हो गए होंगे और सारे छोटे भाई के पजामे पहन पहन करके बाहर चले गए होंगे, वो सारे के सारे। जबकि इसी मंदिर में उसी सदरू मियाँ के सारे बच्चे मेरे सामने 5-7 था शायद उस जमाना में, अब तो पता नहीं 15-20 हो गए होंगे। तो वहां थोड़ा ना बंद है, यहाँ है हमारे तो बस 2 ही घड़ा, एक ही घड़ो, हमारे तो छोरी घड़ी। छोरी है तो छोरो भी तो चावे भाया, राखिया कौन बांधेगो, राखी भी तो बांधना चाहिए। और अगर देवर नहीं होगा, भाभी किससे लाड़ लड़ाएगी, हर घर में फिर होली किससे खेलोगे, देवर भाभी की तो होली है। इसलिए त्योहार मनाओ तो परिवार के साथ मनाओ। और ये वृद्धाश्रम की जो व्यवस्था है इसको खत्म होना चाहिए, बड़े बूढ़ों पे सम्मान होना चाहिए और जितना हो सके प्रेम बांटो, प्रेम दो, प्रेम लो, ये मेरे कृष्ण ने कहा है। वो कृष्ण ने प्रेम के चक्कर में 16,108 कर ली थी, वरना उनकी तो एक ही थी। भागवती ये कहती है एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है। ये बदनाम करने के विषय अलग हैं, तो इसलिए फिर निवेदन करना चाहते हैं। परब्रह्म प्राण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की वाणी कहती है प्रेम दो, प्रेम लो, प्रेम बांटो, सभी के कल्याण की कामना। और मेरे पुराने जितने बंधु उनसे निवेदन है 20-20 साल में कभी जागी जाओ तो जागी जाओ। अब मेरे को भी वैसे भी बुढ़ापा आ गया भाई, अब बुढ़ापे में थोड़ा बहुत बोली में भी गड़बड़ होने लगी है, तो थोड़ा कभी कभी कथा वथा कहीं दूसरा महाराज के कराओ, उससे कम पैसा दे दी। जो पहला भी तुम्हारा कहा तुम्हारा गाड़ी में हाथ लगा के पैसा मांगिया मैंने, वो तो कोई पैसा वैसा तो ठीक है, और अगर बंदे दम होगा तो आएगा। अभी कल ही 11,000 एक सभा के 11,000, मैंने कहा भाई पैसा दो तो आऊं, तो बोले गुरुजी ऐसा क्यों? मैंने कहा भाई मैं घर से फ्री भी नहीं हूँ। हमारे भौरा वालों ने कहा कि गुरुजी हमारे यहाँ भी आना पड़ेगा। मैंने कहा कितना को लिफाफो, पुराना 20 साल को हिसाब बाकी है। अब हम पहले बोला करते थे तेल लगाया डाबर का और नाम मिटाया, तेल लगा सरसों का हिसाब करेंगे बरसों का, इसलिए घबराना नहीं, लड़ाई झगड़ा करना नहीं। और वंदे मातरम बोलो। मदनी ने कहा हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हमें आतंकवादी कहा उस 2 कौड़ी के कटुबे ने, हमें आतंकवादी कहा उसने कहा ये आतंकवादी वंदे मातरम बुलवा करके हमसे हमारा धर्म छीनते हैं। अरे भाई साहब ने कहा 150 साल पुराना ये नारा था वंदे मातरम, और वंदे मातरम साधारण नहीं है। इस वंदे मातरम को जो बोलता है वो हमारा भाई, जो भारत माता की जय बोले, ध्यान देना कौन भाई, जो भारत माता की जय बोले वो हमारा भाई, जो गैया मैया को हमारी माँ बोले वो हमारा भाई, और जो भारत माता को डायन बोले वो कसाई। वो क्या काटेगा? तुम अपने हाथ में हथियार की तैयारी करो, हम काट के उसको दिखाएंगे कि प्यारे काटना किसे कहते हैं। अब हिंदू जाग चुका है, अरे अब तो हिंदू जाग, कंठा में लागी फांसी, अब तो हिंदू जाग, कंठा में लागी फांसी, तू गहरी नींदा सोयो, यो देश परायो होयो। अफगानिस्तान गया, गांधारी थी वहां की, आर्यन गया, कैकई थी वहां की, कंबोडिया गया, कौशल्या थी वहां की। देश धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं, और छोटा सा म्यांमार है, उसका नाम है म्यांमार, जरा सा देश है। उसने कहा कि यहाँ से मियाओं को मार के भगा दो और नाम रख दो म्यांमार। भगा दिया उनने, एक भी रोहिंग्या नहीं है, सब यहाँ पड़े हैं, हम भी भगाएं। रोहिंग्या जो गलत लोग हैं उनको भगाया जाएगा, और जो भारत माता के बेटे हैं वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो उनसे प्यार किया जाएगा। सभी के कल्याण की कामना के साथ दास को अनुमति, 1 घंटा मुझे हो गया है। पुनः सभी के कल्याण की कामना के साथ मेरे साथ जय घोष लगाएंगे। जिनको भारत माता के बोलने में मुंह में छाले पड़ते हैं कृपया वो न लगाएंगे। जिनको वंदे मातरम बोलने में हो सकता है उनका धर्म आड़े आता हो वो न लगाएंगे। और जो हमारे प्रेमी हैं भारत माता के बेटे हैं मेरे साथ मात्र एक बार जय घोष करेंगे। भारत माता की वंदे। अरे मेरी माँ बोल पड़ो वंदे। सभी के कल्याण की कामना के साथ ओम ओम ओम। बहुत धन्यवाद।
इस माँ भगवती के पावन में सहयोग किया। जो बाहर से लोग आए हैं मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और तहे दिल से आभार करता हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर यहाँ पर आए हैं। उनका यहाँ पर भोजन किया जाएगा, लेकिन निवेदन इतना है कि आप सबकी व्यवस्था है, कृपया प्रेम से भोजन करें, आराम से भोजन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।